हाय स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो है फ्लेमिंगो क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन से लेसन 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो सबसे पहले ये पोएम स्टार्ट करने से पहले पोएट के बारे में जानते हैं। पोएट का नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं। वो फेमस ही है ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। अब रोमांटिक पोएट का यहाँ पे मीनिंग हो गया जिसे नेचर से काफ़ी लगाव और प्यार होता है। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1795। इनका जन्म लंदन में 1795 ईस्वी में हुई थी और ये जब 15 वर्ष के थे तभी इनके पेरेंट्स डाइड हो गए थे, मर गए थे। सबसे पहले तो इन्होंने ट्रेनिंग जो ली थी वो एज ए सर्जन ली थी, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो पोइट्री के तरफ ज़्यादा झुक गया, यानी इसका झुकाव पोइट्री की तरफ ज़्यादा आ गया। इनकी जो मृत्यु बहुत ही कम एज में, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही कम एज में यानी 25 ईयर्स में ही हो गई। लेकिन ये 4 सालों में यानी अपने बर्थ से लेकर जब तक वे जीवित रहे, वो जो 4 साल इन्होंने बिताया 1817 से लेकर 1820 तक का, वो इनकी लाइफ का सबसे यादगार पल था, क्योंकि इस टाइम ही उन्होंने सबसे अच्छे कविताओं की रचना की। इनका जो पोएम है ये ख़ास तौर पर इंग्लिश जो लिटरेचर है उसके क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय होता है, बहुत ही फेमस है। आज भी लोग इनकी कविताओं को पढ़कर नेचर से जुड़ते हैं। और ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें जॉन कीट्स ने एक जो यूनानी कथा पर आधारित यानी ग्रीक लेजेंड पर आधारित एक पोएम है, कविता है, जिसमें एक बॉय रहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड होता है यानी चरवाहा होता है, जिसके साथ कवि रहते थे माउंट लेटमेस में। ये दोनों चरवाहा और कवि, इन्होंने एक बार एक मून गॉडेस यानी चंद्रमा की जो देवी होती है उसका नाम था सिंथिया, उसी की एक झलक देख ली और उस झलक से इतने ये प्रभावित हुए कि उसकी तलाश में, उसको प्राप्त करने के लिए ये जो यंग शेफर्ड था वो जंगलों में, समुद्रों में भटकता रहा। तो इसी स्थिति में दिखाया गया है कि किस तरह नेचर हमें प्रभावित करती है, नेचर की जो खूबसूरती है। तो इस पोएम के माध्यम से इस पोएम में हम लोगों ने पोएट के बारे में देखा। अब यहाँ पे जो हेडिंग है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स हुई सुंदरता की वस्तुएं या चीज़ें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पहला स्टैंजा है वह है, तो चलिए इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। इसमें पोएट जॉन कीट्स कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी जो सुंदरता की वस्तुएं होती है वो हमें जॉय देती है। जॉय मीन्स होता है खुशी देती है, वो भी फॉर एवर के लिए। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। यहाँ पे कवि का कहना है कि जैसे इन्होंने जो भी लिखा है, हमें थिंग ऑफ ब्यूटी समझना चाहिए कि जैसे जॉन कीट्स हैं वो एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट्स के मीन्स हो गया वो नेचर से जुड़े हुए। तो यहाँ पे उन्होंने जो पोएम लिखी है थिंग ऑफ ब्यूटी, तो उसके अनुसार जिसका वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, वर्णन किया गया है, वो है मदर नेचर। तो मदर नेचर के बारे में वो उनकी सुंदरता के बारे में यहाँ बखान कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ भी सुंदर वस्तुएं हो सकती है, वो देखना पड़ेगा कि आप किससे ज़्यादा प्रभावित रहे, कौन आपको खुशी दे रहा है। वो कोई वस्तु हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली पोएट ने जो हमें जॉय ऑफ फॉरएवर बताया थिंग ऑफ ब्यूटी में, वो है ओनली मदर नेचर। इट्स लवलीनेस इंक्रीज विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। बोलता है इट्स लवलीनेस मतलब इसकी जो खूबसूरती है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है यानी बढ़ती है जाती है। यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटीज़ होते हैं वो हमेशा के लिए हमें खुशी देती है और इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, यानी इसकी जो सुंदरता है वो कभी भी नथिंगनेस नहीं यानी समाप्त नहीं होती है। ये सब भी देखा जाता है कि हमारे पास जो भी सुंदर वस्तुएं होती है जिसे हम खुशी महसूस होता है, अगर हम उदास है तो वहाँ पे जाके हमको खुशी मिलती है। तो ये चीज़ें कभी मरती नहीं है। इसके साथ अगर हम लोग जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं वो टाइम हमारे लिए वैल्यूबल हो जाता है और हमको लगता है कि ये हमें और भी ज़्यादा हमारे खुशी को और भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ाता है, ये कम कभी नहीं करता है। तो इनकी सुंदरता कभी भी मरती नहीं है। अगेन पोएट करें, बट will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams.
हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यानी यहाँ पे पोएट कर रहे हैं कि ये हमें एक बावर देता है। बावर मीन्स क्या होता है? प्लीजेंट प्लेस अंडर द ट्री, यानी एक छाया प्रदान करती है। अगर हमें छाया मिल चुकी है तो उस छाया के अंदर हमें क्या क्या मतलब वो छाया के अंदर हम एक मीठा सा स्लीप ले सकते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी सपनों के साथ ऐसा नींद जो भरपूर मिलता है और प्लस आनंददायी होता है। इसके बाद हमें उस बावर प्लेस में हेल्थ भी मिलता है, यानी स्वास्थ्य भी मिलता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और हमारा जो क्वाइट ब्रीदिंग यानी हमारे सांसों को भी ये क्या करता है? बहुत ही स्वस्थ रूप से हवा प्रदान करती है। यानी इस स्टैंजा पे पोएट कहते हैं कि जो मदर नेचर होते हैं वो एक तो हमेशा के लिए हमें वो खुशी प्रदान करती है। अगर वो मदर नेचर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ होते हैं लेकिन सबकी ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं रहती है। एक वक्त ऐसा आता है कि सबकी ब्यूटी कहीं ना कहीं खो जाती है, चली जाती है, लेकिन जो नेचर ब्यूटी है वो हमारे साथ हमेशा ही रहती है। हम लोग अगर उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो उतना ही ज़्यादा हमारे साथ रहेंगी और हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स है अच्छी वाली लवलीनेस उसको और भी बढ़ाती रहेगी। नेचर ब्यूटी जो होता है वो कभी भी मरती नहीं है, कभी भी नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा ये बढ़ती ही जाती है। ये हमें बावर प्लेस यानी छाया प्रदान करती है और इस छाया में जो हमें प्रोवाइड करती है वो होता है एकदम शांति। और उस शांति में हम लोग कितनी अच्छी नींद लेते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमारे जो सांस लेने की क्षमता है वो भी और भी ज़्यादा ताज़ा हो जाता है और अच्छी सांस भी लेते हैं। यानी यहाँ पे हमें पोएट ने बताया कि नेचर ऑफ में 4 चीज़ें देती है। एक तो साउंड स्लीप दे रही है, विद स्वीट ड्रीम्स के साथ हेल्थ बना रही है और हमारा जो सांस है उसको भी तरोताज़ा कर रही है। आगे पोएट कहते हैं, Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एवरी मोरो, एवरी मीन्स होता है हर दिन या प्रत्येक, मोरो मीन्स होता है नेक्स्ट डे या तो सुबह, देयरफॉर मीन्स इसलिए हर सुबह, आर बी रीडिंग, रीडिंग मीन्स यहाँ पे हो गया बुनना या गूंथना। तो क्या बुनते हैं और गूंथते हैं हम लोग? अ फ्लावरी बैंड, अ फ्लावरी बैंड हो गया फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से जोड़ती है। यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इसीलिए, यानी प्रकृति जो हमें इतनी सारी चीज़ें देती है, इतना थिंग ऑफ ब्यूटी देती है, जिसका जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, तो हम लोग भी क्या करते हैं? हर सुबह उठते हैं और पृथ्वी से यानी नेचर से जुड़ते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हम भी पृथ्वी के साथ क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं, अपने लगाव को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे भी ये पोएम जब लिखी गई है तो उस समय पोएट के अनुसार जितने भी चीज़ें थे उसमें इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इतने डेवलप नहीं थे, लोग अधिकतर नेचर से ही जुड़े रहते थे। आज भी हम अगर गांव की ओर जाएं तो लोग सुबह उठ के नेचर से ही जुड़ाव रखते हैं, वहीं पे सब कुछ करते हैं, जो हमें थोड़ी सी सिटीज़ वगैरह में कम देखने को मिलती है। लेकिन इन पोएम में बताया कि हम लोग भी नेचर से हर एक चीज़ प्राप्त करते हैं। नेचर और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसके आपस में जो रिलेशनशिप बहुत ही गहरा होता है। जैसे नेचर हमें प्रोवाइड करती है अच्छी अच्छी चीज़ें, वैसे भी हम उन चीज़ों का लाभ उठाते हैं और नेचर से संपर्क स्थापित करते हैं और अपनी खुशी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। आगे पोएट कहते हैं, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डॉथ। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस का क्या होगा? यहाँ पे इन लगा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है इसके बावजूद, तो किसके बावजूद? डेस्पोंडेंस मीन्स यहाँ पे हो जाता है निराशा। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ यहाँ पे क्या है? तो इनह्यूमन मीन्स होता है अमानवीय या क्रूरता। डर्थ मीन्स होता है, डर्थ मीन्स होती है कमी, अभाव। ऑफ नोबल नेचर, ऑफ नोबल नेचर, तो नोबल नेचर मीन्स होता है अच्छे गुण वाले व्यक्ति, नेचर मीन्स स्वभाव, नोबल मीन्स उच्च या नेक स्वभाव। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स होता है उदासी, डेज मीन्स दिन। ऑफ एंड द अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्य, एंड और डार्क एंड, यहाँ पे जो और है ये ओवर है, ओवर का ही शॉर्ट फॉर्म है, डार्क एंड मीन्स अंधेरी रास्ते। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इन सब के बावजूद, यानी किसके बावजूद? जो हमारे अंदर निराशा है, डिस्पोंडेंस है, हमारे पास जो दुर्व्यवहार है, अमानवीय गुण है उसके, और कमी भी किसकी है? तो नोबल नेचर्स की कमी है।
हमारे पास ग्लूमी डेज है, उदासी के दिन है, हमारा स्वास्थ्य भी हमारे अंदर अनहेल्थ भी बसी हुई नहीं और स्वास्थ्य यानी दूसरों के प्रति हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं, ये चारों तरफ से हम अंधेरों से ढके हुए हैं। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि इतने सारे हमारे पास निराशा की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी गॉड हमारे लिए कुछ तो अच्छी चीज़ें करते हैं, वो हमारे लिए रास्ता बनाती है, यानी डार्कनेस अंधेरी में भी हमारे लिए एक रास्ता तैयार करती है, जिस रास्तों को हम लोग ढूंढते हैं और उस तक पहुंचने के लिए हम अच्छी अच्छी चीज़ों को उजागर करते हैं। यानी यहाँ बताया गया कि हमारे अंदर कुछ भी अगर कमी है, इतने सारे ईर्ष्या, जलन, जो भी बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स है, उससे हम जकड़े हुए हैं, इन सब के बावजूद भी हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें आती है, जिसके लिए गॉड हमारी दरवाज़ा खोलती है और वहाँ तक पहुँचने के रास्ते देती है, और वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। तो इन ब्यूटी ऑफ थिंग्स के बारे में कवि ने यहाँ पे हमारे अंदर के अमानवीय गुण जो भी होते हैं, हर एक व्यक्ति में जो पाया जाता है, उससे भी हम लोग किस तरह से लड़ेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, उभरेंगे, उसको भी यहाँ पे कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। आगे पोएट कहते हैं, सर्च द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था कि ऊपर में बताया गया था पोएट के होते कि सम शेप ऑफ ब्यूटी। अब सम शेप ऑफ ब्यूटी क्या है, इसका भी एग्जाम्पल से एग्जाम में आता है। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी हो गया सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज। ये तो ये जो सम शेप ऑफ ब्यूटी का उदाहरण दिया, बोलता है ये चीज़ें हम लोगों को क्या देती है, एक शेडी बून देती है, स्प्राउटिंग करती है। स्प्राउटिंग मीन्स होता है डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, और शेडी मीन्स छायादार, बून मीन्स होता है वरदान। यानी यहाँ पे जो सम शेप का एग्जाम्पल्स दिया गया, उसमें से सूर्य है, चंद्रमा है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज़ हैं, जो हमें एक छायादार वरदान प्रदान करती है। यानी आप इसके संपर्क में जब आते हैं तो आपके अंदर की जितनी भी बुराइयाँ हैं, या जितने आप डार्क हो रहे हैं, अंधेरी तरफ भागते जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप अगर नेचर के संपर्क में आते हैं तो आपकी सारी जो चीज़ें हैं, ये जो वॉल है, दीवार है, ये सारे मूव हो जाएंगे, ये सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पे उन शेप ऑफ ब्यूटीज़ के नेम दिया गया है। अब यहाँ पे आगे कहते हैं जितने भी शेप ऑफ ब्यूटी थे जो हम लोगों को एक वरदान देते हैं, छाया देता है, तो किनके यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 4 सिंपल शिप, यानी सन, मून जो थे, यंग एंड ओल्ड ट्रीज थे, वो छाया जो प्रदान करते हैं, जिसके लिए वरदान देते हैं, उसमें एक साधारण सा शिप मीन्स भेड़ को भी वो वरदान देते हैं छाया का। एंड सच आर डैफोडिल्स with the green wall they live in, and clear rills that for themselves a cooling cover make against the hot season। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये तो साधारण सी भेड़ को भी छाया प्रदान करते हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। उसके बाद जो डैफोडिल्स होते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड कहने का तो क्या, हरी भरी दुनिया, यानी हमारा पर्यावरण। वहाँ पे क्या होते हैं, डैफोडिल्स खिलते हैं, वहाँ पे वो जीवित रहते हैं, यानी वो भी खिले भरे नज़र आते हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर मेक, यानी आप कभी देखे होंगे कि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो जितनी भी नरम मिट्टी होती है वो उसके साथ बहने लगती है, एक नाला के समान बना देती है। और जब हॉट सीजन आता है, उस गर्मी सीजन में हमें ठंडक प्रदान करती है, उस जगह वो ठंडक प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो वर्ड है गेंस्ट मीन्स यहाँ अगेंस्ट का ही रूप है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो क्लियर रील्स होते हैं, यानी साफ़ सुथरे जो झरने, रील्स मीन्स होता है झरना, छोटे मोटे झरने, ये जब फॉरेस्ट में वर्षा होती है तो वहाँ नरम मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, और यह एक रास्ता निकालने की कोशिश करती है जहाँ वो अपने चारों तरफ सबके वातावरण को ही वो कूल कर देती है, और ये गर्मी सीजन के खिलाफ ही वो करती है। यानी ये जो बूंद प्रदान कर रही है, शिप के लिए भी कर रही है, डेफोडिल्स वहाँ पे खिले हुए हैं नेचर के बीच में, और जो क्लियर रील्स है वो भी हमें ठंडक प्रदान करी। यानी एक तरफ से ये क्वालिटीज़ दिखा रहा है नेचर के बारे में। आगे पोएट कहते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम। यहाँ पे कहते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी मिड मीन्स होता है मध्य में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और ब्रेक मीन्स होता है झाड़ियाँ। रिच मीन्स शानदार, विथ अ स्प्रिंकलिंग का मीन्स होता है बिखरा पड़ा हुआ है, और फेयर मीन्स वाइट कलर में, सफ़ेद। मस्क रोजेस मीन्स मस्क रोज ब्लूम्स, यानी रोज़ का एक प्रकार है मस्क रोज़ वो। यानी यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी जंगल में गए हैं, जंगलों के बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और बीच बीच में जो गैपिंग होती है, जो जगह होती है,
उसमें बहुत ही शानदार रूप से जो मस्क रोजेस होते हैं वो बिखरे पड़े यानी खिले हुए हैं। आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं वो सीन कितना सुंदर दिखता होगा कि जंगलों के बीच बीच में आप रोजेस को खिलते हुए देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे पोएम फिर पोइट कह रहे हैं, एंड सच टू इज़ द ग्रेंडियर ऑफ डूम्स। और ठीक इसी तरह बोलते हैं, ग्रेंडियर मीन्स होता है शानदार, वैभव, और डूम्स मीन्स यहाँ पे होगा मृत। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रीड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जितने भी ग्रेंडियर ऑफ डूम्स यानी जो व्यक्ति शानदार व्यक्ति जो मर चुके हैं, मृत हो गए, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, वो जो सर्वशक्तिमान होते हैं जो मृत हो चुके हैं उसके बारे में भी हम लोग कल्पना करके सोच के हम लोग खुश हो जाते हैं। यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे महान इंसान की गाथाएं हमने सुनी है, महान इंसान हमारे लाइफ में आए हैं जिनकी मौत जो है वो ग्लोरियस टाइप में हुई है, जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। यानी पोएट के नज़र में ये जो महान व्यक्ति हैं वो भी हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि उनके लाइफ से हमें प्रेरणा मिलती है। आप यहाँ पे ले सकते हैं जितने भी देशभक्त लोग हैं, चाहे वो हमारे देश के या वर्ल्ड के किसी भी में, अगर उसके लाइफ से हमको अगर कोई प्रेरणा मिलती है, कुछ सीख मिलती है, मैसेजेस मिलती है, तो वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी के समान है। यानी वो सारे अच्छे लोग, वो ग्लोरियस पर्सन जिसे सुनकर, जिसके बारे में पढ़कर जो भी मृत हैं, अभी हैं नहीं लेकिन फिर भी उनके लाइफ को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी के समान हैं। आगे पोएट करते हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। यानी पोएट यहाँ कहते हैं ऑल लवली टेल्स, जितनी भी सुंदर सुंदर प्यारी कहानियाँ थी, टेल्स मीन्स कहानियाँ, जो हम लोग सुनते थे, पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने सुन रखी या पढ़ रखी, एंड एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स होता है यहाँ पे फव्वारा यानी पानी की बूंद जो गिरते रहता है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल में होता है जो कभी मरता नहीं, अमर, और पोरिंग अनटू मीन्स होता है हमारे ऊपर डाला जा रहा है या उधेड़ा जा रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस मीन्स स्वर्ग और ब्रिंक मीन्स होता है किनारा। यानी कभी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे बहुत सारी सुंदर जो लवली स्टोरीज़ हैं हमने सुनी है और पढ़ी है, और ये क्या करते हैं, एक अमर यानी जो मॉर्टल हैं वो पेड़ के फाउंटेन के समान, ये कहाँ से आती है, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर टपकाया जा रहा है यानी टपक रहा है। यानी इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो ब्यूटीनेस है वो अमर है, और वो यहाँ वहाँ से नहीं, हमें डायरेक्ट स्वर्ग से ही प्राप्त होती है। यानी पोएट यहाँ पे कहते हैं बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने कितनी सारी कहानियाँ पढ़े हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, और ये हमारे लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक के समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन कहानियों से हमें कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हम लोग रिलेट करते हैं और बहुत अच्छी मैसेजेस उससे मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, जो आज भी हम लोग सीख कर अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा तरफ मोड़ लेते हैं। यानी हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं घट रही है, हमको लगता है कि इसको मोड़ना चाहिए, कहाँ से प्राप्त करेंगे ऐसे मैसेजेस जो हमारे निराशा में आशा का काम करें, तो ये कहानियाँ भी हमें प्रेरणा देने का काम करती है, और हम इन कहानियों से अपने आप को रिलेट करते हैं, मूव ऑन करते हैं और अच्छी अच्छी आदतों को अपने अंदर लेते हैं। तो कभी का यहाँ कहना है कि ये जो कहानियाँ हैं ये हमें डायरेक्ट हेवन से ही गॉड के द्वारा प्राप्त हो रही है, वो भी एक फाउंटेन के रूप में। यानी ये जो नेचर ऑफ ब्यूटी है ये कभी भी अंत नहीं होता है, ये हमेशा से हमारे साथ रहेगा, ऊपर से ये हमें स्वर्ग से भी प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे पोएट जो जॉन कीट्स हैं, यहाँ पे सुंदरता के बारे में, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में इन्होंने तो नेचर को, मदर नेचर को ही सबसे ज़्यादा इन्होंने पॉइंट में रखा है। इनका जो थीम है वो नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो पहला स्टैंजा में इन्होंने बताया कि जो ब्यूटी वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा हमारे साथ रहती है, ये बावर प्लेस देती है जहाँ पे अच्छी नींद हम लेते हैं, हेल्थ हमारा अच्छा होता है, और हम एक क्वाइट ब्रीदिंग भी करते हैं, आरामदायक सांस लेते हैं। दूसरे स्टैंजा में इन्होंने बताया कि अगर नेचर हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड करती है तो हम भी नेचर के साथ जुड़ते हैं, माला गूंथते हैं, जिससे पता चलता है कि हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में एक दूसरे का लाभ ले रहे हैं। और इसके अलावा पोएट कहते हैं कि हमारे अंदर जितने भी डिस्पोंडेंस हैं, यानी बुरी आदतें हैं, क्रूरता है, ये सब चीज़ को अगर कोई भी दूर करता है, इसके ऊपर कोई विजय प्राप्त करता है, तो ओनली फॉर अ शेप ऑफ ब्यूटी है। और शेप ऑफ ब्यूटी ही इस दीवारों की जो मेरे अंदर बुराइयां या हमारे अंदर बुराइयां उसको दूर करती है। इसके अलावा भी पोएट ने यहाँ पे कुछ शेप ऑफ ब्यूटी के नाम दिए थे, जैसे सन था, मून था, ओल्ड एंड यंग ट्रीज था,
फिर शिप था, ये सब जो ब्यूटीज़ दिया है कि ये हमारे लिए एक वरदान का काम करती है। सिर्फ हमारे लिए एक साधारण से शिप के लिए भी करती है। और उसी तरह से किस तरह से इन मध्य जंगलों में डैफोडिल्स खिलते हैं और खिल कर लोगों को खुश करते हैं, उनकी सुंदरता हमें मोहित करती है अपने आप को। इसी तरह झरने का किस तरह से कूलिंग प्रदान करना, फिर बीच में मस्क रोजेस का ब्लूम होना, और जो शहीद व्यक्ति हैं जिनके लाइफ से हमें प्रेरणा मिलती है, उन लोगों शानदार लोगों के बारे में भी पोइट ने बताया कि वो भी शेप ऑफ ब्यूटीज़ में आते हैं। इसके अलावा भी जो हम लोग स्टोरीज़ पढ़ते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलता है, लेसन मैसेजेस अच्छे अच्छे मिलते हैं, वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ में आते हैं। यानी खास तौर पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी अगर हमारे अंदर में है, तो अगर आप अपने आप में फील करते हैं निराश, तो आप कभी नेचर के साथ जुड़ें और देखेंगे कि आप में कितनी सारी चेंजेस होते हैं। तो इसमें जॉन कीट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ही बताया है। और इस चैप्टर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।